वह क्षमता कहाँ है जो सूर्य को रोक सके, शेर की मार सह सके, ऐसे सियार ने कभी जन्म नहीं लिया। धरती का पीने के लिए पानी चाचक वो चोच बनी ही नहीं है, और कुत्ते की तरह जीवन जीने वाले हाथी की बात आज तक हमने सुनी ही नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल देश मत पर, और मैं हूं अभिजीत शर्मा। आज के इस एपिसोड में हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ में शक्तिशाली राजपूत राजा उदय सिंह और रानी जयवंता बाई के यहाँ हुआ था। माता जयवंता बाई न केवल महाराणा प्रताप की मां थी, बल्कि इनकी पहली गुरु भी थी। सिसोदिया वंश में बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा, राणा प्रताप थे, लेकिन महाराणा केवल प्रताप को ही बोला जाता है। महाराणा प्रताप की हाइट 7.5 फीट की थी और उनका वजन 110 किलो था। वो अपने साथ 70 किलो का कवच, 10-10 किलो के जूते, 10-10 किलो की 2 तलवारें और 80 किलो का भाला हमेशा साथ में रखते थे। कवच, भाला, ढाल और खड़ग का वजन मिलाए तो वजन 207 किलोग्राम था। उनके अस्त्र शस्त्र आज भी उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित रखे हुए हैं। महाराणा प्रताप को अदम्य साहस, स्वाभिमान का परिचायक माना जाता है और इसी कारण वह राजस्थान के प्रथम पुरुष भी माने जाते हैं। जब अकबर ने पूरे हिंदुस्तान को जीत लिया था, तब महाराणा अकेले मेवाड़ में खड़े हुए थे अकबर के खिलाफ। याद रखिए, अकबर कभी जीता नहीं था, राणा कभी हारे नहीं थे। जब हल्दी घाटी का युद्ध शुरू हुआ तो अकबर की सेना कुल 80,000 की थी और महाराणा प्रताप की 15,000 की। महाराणा कहते थे, एक आदमी 5 को खत्म करेगा। ध्यान दीजिएगा, अकबर की सेना में दम था तो महाराणा के सीने में दम था। अकबर किसी भी कीमत पर मेवाड़ को जीतना चाहता था, क्योंकि मेवाड़ मुगल अंपायर के लिए एक व्यापारिक केंद्र का रास्ता बनता था। अकबर की सेना बहुत बड़ी थी और महाराणा प्रताप की सेना बहुत छोटी थी, लेकिन अन्य राजाओं की तुलना में महाराणा प्रताप का वैराग्य बहुत जबरदस्त था। वह अन्य राजाओं की तरह भोग विलासिता और इंद्र तृप्ति में विलीन नहीं थे। अकबर बहुत तेज था। वह जानता था कि बड़ा ही आसान तरीका है, इन्हीं राजपूतों को आपस में लड़वा के कुछ को अपने साथ में ले लो, बाकी को खत्म करना आसान हो जाएगा। अकबर ने आमेर के राजा को अपने साथ में ले लिया, टोडरमल को भी अपने साथ में ले लिया, जय सिंह को भी उसने अपने साथ में ले लिया। अकबर ने महाराणा के परिवार के लोगों को ही तुड़वा कर अपने साथ में शामिल कर लिया। बस यहीं पर महाराणा प्रताप अकेले पड़ गए, लेकिन महाराणा ने फिर भी हार नहीं मानी। भीलों के साथ अपनी सेना बनाई और अकबर की सेना से वो लड़े। छोटे छोटे प्रयास करने के बाद जब अकबर की सेना महाराणा प्रताप को झुका नहीं पाई, तब अकबर ने अपने सबसे विश्वसनीय, बेहतरीन, ताकतवर योद्धा बहलोल खान को हल्दी घाटी में युद्ध के लिए भेजा। हल्दी घाटी युद्ध में जब बहलोल खान का सामना महाराणा प्रताप के साथ हुआ तो महाराणा प्रताप ने एक ही झटके में अपनी तलवार से बहलोल खान को उसके घोड़े सहित बीचों बीच काट डाला। बहलोल खान का इस तरीके से मौत का खौफ अकबर पर इस कदर छाया कि उसने कभी भी जीवन में महाराणा प्रताप का सामना ही नहीं किया। अकबर ने टोडरमल, राजा मान सिंह सहित अन्य हिंदू राजाओं को भी अपना प्रपोजल लेकर के महाराणा प्रताप के पास भेजा, लेकिन महाराणा कभी नहीं माने। एक बार तो महाराणा प्रताप को यह भी प्रपोजल दिया गया कि आधा हिंदुस्तान तुम्हारे नाम कर देंगे, बस मेवाड़ के लिए हमारे लिए छोड़ दो, हमारी आधीनता स्वीकार कर लो। महाराणा ने जवाब दिया, भूखे रह लेंगे, मर जाएंगे, लेकिन अपनी मातृभूमि कभी किसी को नहीं देंगे। अकबर के साथ युद्ध में महाराणा प्रताप को कई राजाओं का भी साथ मिला, जैसे कि अफगानी राजा हकीम खान का। अगर कहीं भी महाराणा प्रताप की बात होती है तो उनके घोड़े चेतक की भी बात जरूर होती है। एक शायरी भी उनके ऊपर लिखी गई है कि था साथी तेरा घोड़ा चेतक जिस पर तू सवारी करता था, थी तुझमें कोई खास ऐसी बात जो अकबर भी तुझसे डरता था। नीले रंग का यह अफगानी घोड़ा चेतक महाराणा प्रताप का बहुत प्रिय था और महाराणा उसे अपने पुत्र से भी ज्यादा चाहते थे। युद्ध के दौरान जब महाराणा अकबर की सेना के चंगुल में फंस गए थे, तब चेतक ने अपनी एक टांग कटी होने के बावजूद 28 फीट का एक नाला एक छलांग में लगा करके महाराणा प्रताप का जीवन बचाया था और उसने अपने राजा की जान बचाने के बाद वह वीर गति को प्राप्त हो गया। जिस स्थान पर चेतक मरा उस जगह पर आज भी चेतक की समाधि स्थल और मंदिर बना हुआ है। चेतक के साथ साथ महाराणा प्रताप का एक हाथी भी था जिसका नाम था राम प्रसाद। अकबर किसी भी कीमत पर राम प्रसाद को अपने खेमे में लाना चाहता था,
किसी तरह चालाकी से अकबर की सेना ने राम प्रसाद को अपने चंगुल में फंसा लिया और उसे अकबर के पास ले गए। पूरे 28 दिनों तक राम प्रसाद ने अपनी महाराणा से बिछड़ने के गम में न कुछ खाया न कुछ पिया और 29वें दिन अपना शरीर त्याग कर प्राण न्यौछावर कर दिए। तब जाकर अकबर ने कहा कि जिस महाराणा प्रताप के हाथी ने मेरे आगे सर न झुकाया तो मैं उस महाराणा प्रताप का सर कैसे झुका दूंगा। हल्दी घाटी का युद्ध इतना खतरनाक था कि आज भी हल्दी घाटी की भूमि में कहीं कहीं रक्त के निशान, अस्त्र शस्त्र और तलवारों के जत्थे भी निकलते हैं। द बुक ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए किताब का लिखी हुई एक बात मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन भारत दौरे पर आ रहे थे तब उन्होंने अपनी मां से पूछा कि हिंदुस्तान से उनके लिए क्या लाऊं। तब उनकी मां ने कहा उस महान देश की वीर भूमि हल्दी घाटी से एक मुट्ठी दूध लेकर के आना, जहां का राजा अपनी प्रजा के प्रति इतना वफादार था कि उसने आधे हिंदुस्तान के बदले अपनी मातृभूमि को चुना। हमें कई इतिहासकारों ने यह भी पढ़ाया है कि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी युद्ध में हार गए थे, जबकि यह बात बिल्कुल गलत है। बल्कि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी छोड़ने के बाद लगभग 20 सालों तक जंगलों में रहे और एक शेर का शिकार करते समय घायल हो जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। और जिस समय उनकी मृत्यु की खबर अकबर को मिली उस समय अकबर बहुत रोया था और उसने कहा था कि मैंने अपने जीवन में कभी भी ऐसा वीर योद्धा नहीं देखा और मेरे जीवन जीने का वजह ही खत्म हो गया है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि अकबर कभी जीता नहीं, महाराणा कभी हारे नहीं। अकबर को धोखा देकर हराना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसीलिए शायद अकबर को महान राजा भी कहा गया है। महान वह होता है जो अपने देश, मातृभूमि, जाति, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए किसी भी प्रकार का समझौता न करे और सतत संघर्ष करता रहे। ऐसे ही व्यक्ति लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं। शायद यही कारण है कि आज महाराणा प्रताप हमारे दिलों में आज भी जिंदा है।